असम्बली तहलील के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम उड़ा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट कल आदम करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर कानून साजी नहीं कर सकती। नजर सानी का दायरा कार अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है। सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। मजीद कहा कि हर मुमकिन कोशिश की कि देखा जाए कि रिव्यू एक्ट आइन से हम आहंग है या नहीं। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़े तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। एक्ट के तहत अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम थी। पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लिमान की कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में लिखा कि अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या पार्लिमान की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है कि अदालत में पहले से तयशुदा मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी का दायरा इख्तियार उसी उसूल के साथ जुड़ा है। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी और बार बार इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी जो है उस पर आँच आती है, टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि इस वक्त इसलिए किया गया पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पे। मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आँच आई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक न कर सके। एक सवाल पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सज़ा पर नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर चुकी है। अदालती फैसले वारदात बन जाएं तो पाकिस्तान की अदलिया का आलमी इंडेक्स में 130वें नंबर पर आना हैरत की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। कहा कि रिव्यू एक्ट का महफूज शुदा फैसला सुनाने के लिए सिर्फ इसीलिए 53 दिन इंतजार किया गया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए। तहरीक इंसाफ ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कल आदम करार देने का फैसला तारीखी करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने 90 दिन में इलेक्शन के हुक्म पर अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए ये कानून साजी की थी। ये कानून कल आदम करार पाने से 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म हतमी हो गया है। जाने वाली हुकूमत के वज़रा के इस मौक़िफ़ की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन 90 दिन से आगे जा सकते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने फैसला सुना दिया। जो कैद में हैं उनके हुकूक से इनकार नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बड़ी पार्टी के लीडर साबिक वज़ीर आज़म और साथ ही सज़ा याफ्ता हैं। दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है। जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक का पीटीआई चेयरमैन की अटक से अडियाला जेल मुंतकली के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सवाल किया कि अडियाला जेल से अटक जेल मुंतकली का फैसला किसका था। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने पंजाब हुकूमत का अटक जेल मुंतकली का लेटर अदालत को पेश किया। पीटीआई के वकील ने कहा कि ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में कैदी ज़्यादा हैं, एक चेयरमैन पीटीआई की वजह से जेल में जगह भर जाएगी। अडियाला जेल में मेडिकल सहूलत अटक से ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने 5 डॉक्टर्स जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए रखे हैं। खाने के लिए अलग बावर्ची, एक अलग बर्तन है,
एक डीएसपी खाना चेक करता है, फिर पीटीआई चेयरमैन को दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि फिर कहूंगा कि माजी करीब में एक हाई प्रोफाइल कैदी को यह सहूलत नहीं थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने मजीद कहा कि मुलाकात और सहूलियात का मामला है, मैं इससे मुताल्लिक ऑर्डर कर दूंगा। निगरां वज़ीर आज़म चुनने का मामला हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की आज दूसरी बैठक होगी। राजा रियाज के पेश 3 नामों में शामिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है इससे पहले मामला हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म से आज मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गए। 1.5 माह से ज़ायद अरसा अमारात और सऊदी अरब में गुजारा, 3 यूरोपीय मुल्कों का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात तय। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान पर भी बात होगी। कोई चाहे वो वजीर आजम हो, वो कॉपी साथ लेके नहीं जा सकता। ना सिर्फ उन्होंने माना कि मैं कॉपी ले गया, मेरी कॉपी गुम हो गई। मुझे बताइए ये छप किस तरह गया? अब इससे बड़ा कोई और झूठ हो सकता है? FIA है, वो इसकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन आज इसको एक नई तरह मिली है। इससे मर जाना बेहतर था कि किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बनाना, इससे मर जाना बेहतर था। चेयरमैन PTI ने दावा किया था उनसे साइफर गुम हो गया है। अगर साइफर उनसे गुम हो गया था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन PTI संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साइफर के नए तनाज़े पर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े, झूठा करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन चेयरमैन PTI खिलाफ कानून साइफर साथ ले गए और फिर गुम भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा कह चुके हैं कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में साजिश का कहीं दूर दूर तक तस्करा भी नहीं था। हमारे लिए गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने से मरना बेहतर है। साइफर से मुताल्लिक स्टोरी में सोर्स से मुताल्लिक उल्टा कहा जा रहा है। किसी निचले दर्जे के सोर्स को साइफर तक रसाई नहीं मिल सकती। ये एक मन घड़त कहानी लग रही है। हकीकत यह है कि सिर्फ एक साइफर गुम हुआ जो चेयरमैन PTI ने खुद कहा कि उनसे गुम हुआ। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत का स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट सही है या गलत। हिना रब्बानी खर ने कहा कि साजिश के खदोखाल वजूद ही नहीं रखते। इंटरनल डॉक्यूमेंट पर आज से पहले किसी ने सियासत नहीं की। चेयरमैन PTI के बाद जो हुकूमत आई उसने भी रूस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल मौक़िफ़ भी ख़त्म नहीं किया। पीपल्स पार्टी सिंध में निगरां वज़ीर आला के नाम का फैसला अब तक ना हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निगरां वज़ीर आला के नाम से मुताल्लिक़ किसी पार्टी रहनुमा या काबीना रुकन से मुशावरत नहीं की। मुराद अली शाह चाहते हैं कि निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर 14 अगस्त के बाद हो। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद मुराद अली शाह निगरां वज़ीर आला का नाम तजवीज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला ने काबीना पर तलवार चला दी। पूरी काबीना से इस्तीफ़े मांग लिए। वज़ीर आला ने कहा जिन बुज़रा की सियासी वाबस्तगी है इस्तीफ़ा दें वरना डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। 19 अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए, बाकी 8 अरकान की जानिब से इस्तीफ़े आज जमा कराए जाने का इम्कान। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को 8 माह बाद निगरां काबीना के सियासी होने का ख्याल आया जब उन्होंने अवाम का कचूमर निकाल दिया। निगरां KPK काबीना के तमाम इक़दामात गैर आइनी गैर कानूनी थे, उन्हें कल अदम करार दिया जाए। इंटरबैंक में $1 90 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 1 रुपये 75 पैसे महंगा होकर 296 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंचा।
सुई सदरन ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन से गैस इस्तेमाल 33% कम कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मौसम अच्छा है, 30 MMCFD गैस नहीं चाहिए। के इलेक्ट्रिक के गैस इस्तेमाल न करने से 12 ta 27 अगस्त शहर में गैस किल्लत कम रहने का इम्कान। सुई सदरन ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने लिख कर दिया था कि 90 MMCFD गैस लेंगे। मर्जी से गैस का इस्तेमाल मुस्तकबिल में पेचीदगियाँ पैदा करेगा। कराची के होलसेल बाजार में चीनी की कीमत में मजीद 2 रुपये का इजाफा, कीमत 147 रुपये फ़ी किलो हो गई। चीनी का 50 किलो का थैला 7,350 रुपये का है। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले से गुजरते हुए कार बह गई, खवातीन समेत 5 अफराद को बचा लिया गया। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिल बोर्ड्स गिर गए। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, मर्दान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमग़ाए इम्तियाज़ बाद अज़ मर्ग देने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म का डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़, खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुल्क के इन बेटे बेटियों ने जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन फ़र्ज शनास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मक़रूज़ रहेगी। वफाकी वज़ारत सेहत ने साबिक वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का शुरू किया हुआ भर्तियों का अमल रोक दिया। पिम्स इस्लामाबाद और फेडरल गवर्नमेंट पॉलिक्लिनिक की डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटियाँ तहलील। कौमी अदारा बराए सेहत इस्लामाबाद में जारी भर्तियों का अमल भी मनसूख। तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भर्तियों का अमल भी रोक दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी सेक्रेटरी के मुताबिक शफाफियत के मसाइल की वजह से भर्तियों का अमल रोका गया। भर्तियों का अमल मनसूख किए जाने को सियासत से ना जोड़ा जाए। कमसिन बच्चों को घरेलू मुलाजमत पर रखने वालों के बायकॉट का ऐलान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने सोशल बायकॉट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स के नाम से मुहिम शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि हमें चाहिए कि बच्चों को घरों में मुलाजिम रखने वालों से मिलना बंद कर दें। पंजाब हुकूमत का यौम आज़ादी शायान शान और कौमी जज्बे से मनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई। 13 अगस्त की रात 12 बजे आतिशबाजी, जबकि 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़े कौमी परचम नस्ब करने का मंसूबा निजी शोबे की फंडिंग से किया जाएगा। 5 अमरीकी शहरियों की रिहाई के बदले ईरान के $6 अरब गैर मुंजमद करने की डील। पहले कदम के तौर पर 4 कैदी तेहरान की जेल से रिहा। घरों पर नज़रबंद। 5वां अमरीकी शहरी पहले ही घर पर नज़रबंद था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं 5 अमरीकियों की रिहाई के मुआहदे का ईरान पर आयद पाबंदियों से ताल्लुक़ नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीका में कैद ईरानी भी रिहा किए जाएंगे। खबर एजेंसी का कहना है कि जनूबी कोरिया में मुंजमद $6 अरब जारी करने के बाद 5 अफराद को ईरान छोड़ने की इजाज़त दी जाएगी।